अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। आज का हमारा मौजू है फैमिली प्लानिंग और इसके बद असरात। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, फैमिली प्लानिंग यानी बच्चों की पैदाइश को रोकने के लिए जो प्लानिंग है, इसे फैमिली प्लानिंग कहते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए जो तरीक़ाकार आज़माए जाते हैं उनमें पहले नंबर पर है मर्दों का अनजाल के वक़्त अपनी बीवी से अलहदा हो जाना और बाहर अनजाल करना। नंबर 2 पर है मर्दों का कंडम इस्तेमाल करना। नंबर 3 पर है औरतों का माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल करना। और नंबर 4 पर है औरतों का नसबंदी करवाना। मोहतरम नाज़रीन, बच्चों की पैदाइश को रोकने के लिए ये जितने भी तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं ये सारे गैर फितरी तरीक़ाकार हैं और इनके नुकसानात इंतहाई हद तक हैं। सबसे पहले मर्दों की बात करते हैं। ऐसे मर्द हज़रात जो बच्चों की पैदाइश को रोकने के लिए गैर फितरी तरीक़ाकार अपनाते हैं, ऐसे मर्द हज़रात के जो अज़ाए रईसा हैं इंतहाई यानी शदीद किस्म के मुतासर हो जाते हैं। उसकी वजह कि गैर फितरी तरीक़ाकार में मनी का अखराज मुकम्मल तौर पर नहीं होता और ना ही गैर फितरी तरीक़े में मुकम्मल तौर पर लज़्ज़त आती है। जब लज़्ज़त भी हासिल नहीं होगी, मनी का अखराज भी मुकम्मल नहीं होगा, तो अज़ाए रईसा दिल, दिमाग, जिगर मुतासर होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी अलामात के तौर पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इसके बाद जुनून, पागलपन के दौरे और फिर जो हमारे मुतालिया में आए हैं ऐसे अफराद हार्ट अटैक या फालज के अटैक के बाद मौत की आगोश में चले जाते हैं। अब आ जाते हैं औरतों की तरफ। ऐसी औरतें जो बच्चों की पैदाइश को रोकने के लिए या फैमिली प्लानिंग के लिए गैर फितरी तरीक़ा अपनाती हैं, गैर फितरी तरीक़ों को अपनाती हैं, ऐसी औरतें रहम की सोज़श में मुब्तला हो जाती हैं या सिलानुर रहम में मुब्तला हो जाती हैं या रहम के ज़ौफ़ का, रहम की कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं। हमारे पास जो अदाद शुमार आए हैं उनमें 75% औरतें रहम की सोज़श का शिकार हो जाती हैं। रहम की सोज़श होने से जिस्म में थकन, सुस्ती रहती है, जिस्म गर्म महसूस होता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खांसी आना शुरू हो जाती है और ऐसी औरतें टीबी का शिकार हो जाती हैं। नंबर 2 पर ऐसी औरतें जिनको सिलानुर रहम का मसला बन जाता है। ऐसी औरतें सिलानुर रहम में मुब्तला होकर बर्फ़ की तरह दिन ब दिन घुलना शुरू हो जाती हैं और इनका जिस्म सूख कर कांटा बन जाता है। तीसरे नंबर पर वो औरतें हैं जो रहम की कमज़ोरी का शिकार होती हैं। ऐसी औरतें दिन ब दिन जिस्म में कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर देती हैं और इनके रोज़मर्रा के काम काज और चलने फिरने में दुश्वारी महसूस करती हैं और ये गैर फितरी तरीक़ाकार अपनाने से कैंसर भी पैदा हो जाता है। अक्सर रहम में रसोलियाँ, फेब्राइड्स वगैरह, पानी की थैलियाँ और दीगर मामलात बनना शुरू हो जाते हैं और औरतें टीबी का शिकार हो जाती हैं। तो हद्दल वसा कोशिश करनी चाहिए कि गैर फितरी तरीक़ों से बचा जाए ताकि हमारा जिस्म जो है ये मुकम्मल तौर पर महफूज रह सके। अगर आप अपने को तशख़ीस करवाना चाहते हैं या अपने लिए कोई ग़ज़ाई इलाज तजवीज़ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0323860345 अगर आप किसी मौजू पर गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जो है बताया करें ताकि उन मौज़ूआत को तरजीह दी जाए और उन मौज़ूआत पर सबसे पहले वीडियोस बनाकर अपलोड की जाएं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को
صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے اور غیر فطری طریقوں سے بچا کے رکھے، آمین۔